शिव महापुराण सप्तम खंड का 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इससे पूर्व हम वीरभद्र अवतार का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके हैं। अब हम तुम्हें फिर संक्षेप में सुनाते हैं। हमारे पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी बुद्धिहीनता के कारण शिवजी के साथ वैर बढ़ाकर उनकी निंदा की, परंतु शिवजी ने उनके ऐसे अज्ञानपूर्ण वचनों का कोई विचार न किया। इतने में जब वह यज्ञ करने लगा, तब समस्त देवता तथा मैं भी अपने परिवारों सहित उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गया। यद्यपि वहाँ बड़ी धूमधाम थी, परंतु शिवजी के बिना कोई शोभा न थी। उस समय दधीचि मुनि ने सबको समझाकर यह आग्रह किया कि तुम सब लोग जाकर शिवजी को यहाँ ले आओ, परंतु उनकी बात किसी को भी उचित न लगी। यहाँ तक कि विष्णु जी भी तथा मैंने भी शिवजी को भुला दिया। अंत में दधीचि मुनि यह कहकर यह यज्ञ बिना शिवजी के किसी प्रकार भी पूर्ण न होगा बाहर चले गए। इस बात को दक्ष प्रजापति उत्तम न समझकर हम सब की सहायता से यज्ञ करने लगे। संयोग से सती अपने पिता के घर में यज्ञ होने का समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई तथा यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए शिवजी से हट करके आज्ञा प्राप्त कर दक्ष के घर गई। वहां पहुंचकर शिवजी की अत्यंत अप्रतिष्ठा देखकर उन्होंने क्रोधित होकर यह कहा, हे दक्ष, ब्रह्मा विष्णु सब देवता तथा मुनि आदि सब तुम की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो तुम सबने शिवजी के बिना यह यज्ञ करना चाहा, तुम सबको इसका फल अवश्य मिलेगा। यह कहकर सती योग धारण कर वही जल गई। हे नारद, इस प्रकार सती को जलती हुई देखकर चारों ओर हाहाकार मच गया तथा सब लोग व्यथित हो गए। शिवजी ने अत्यंत क्रोधित हो अपनी जटा उखाड़कर शिला पर दे मारी। उस समय नदियाँ तथा पर्वतों सहित तीनों लोक काँप उठे। उस समय जटा के प्रथम भाग से एक चतुर्भुज स्वरूप त्रिनेत्र हाथ में अत्यंत भयानक त्रिशूल लिए हुए वीरभद्र नामक गण उत्पन्न हुआ। वह शिवजी के सम्मुख आकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपने रोम से अपने समान असंख्य गणों को उत्पन्न किया। वे सब अट्टहास करते थे। जटा के दूसरे भाग से श्री महाकाली महाभयानक रूप धारण किए हुए अपने 7 करोड़ों योगिनियों के लिए हुए भयंकर शब्द करती हुई प्रकट हुई। इसके पश्चात वीरभद्र तथा काली ने हाथ जोड़कर शिवजी से पूछा, हे शिवजी, अब हमें आज्ञा दीजिए कि हम क्या करें। तब शिवजी ने अत्यंत कुपित होकर उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम दोनों दक्ष के यहाँ पहुंचकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर सबको प्राण दंड दो। शिवजी की ऐसी आज्ञा पाकर वीरभद्र तथा काली अपनी अपनी सेनाओं सहित चले। उनके चलने से चारों ओर भीषण शब्द होता था। हे नारद, इस प्रकार वीरभद्र के सेना सहित आगमन का समाचार जब दक्ष की पत्नी वीरनी ने सुना, जिसने की सती का अत्यंत आदर किया था, तो उसने सबको समझाकर यह कहा कि अब शिवजी महाकुपित हुए हैं, इसलिए किसी की कुशल नहीं है। वीरनी यह बात सबसे कह रही थी कि शिवजी की सेना वहां पहुंच गई। राजा दक्ष उस स्थान पर यज्ञ कर रहे थे जहां हिमालय पर्वत के स्वर्ण शिखर है तथा जहां मायापुरी के निकट गंगा प्रवाहित हो रही है। उस देश का नाम कनखल है। वीरभद्र ने वहां पहुंचकर प्रलय की अग्नि के समान प्रचंड होकर सब लोगों को सुनाते हुए उच्च स्वर से कहा, हम शिवजी की आज्ञा यहाँ आए हुए हैं, तुम में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वीरभद्र ने यह कहकर यज्ञ स्थल को जलाकर भस्म कर दिया तथा गणों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही अकाल प्रलय करो। उस समय वीरभद्र की आज्ञा सुनकर गणों ने क्रोधित होकर यज्ञ में उपस्थित देवता तथा मनुष्यों के दाढ़ी मूछ तथा केस आदि सब उखाड़ डाले और सबको शास्त्रों से मारा। वीरभद्र का यह कृत्य देखकर दिक्पालों ने कुछ देर तक उनका सामना किया, परंतु वे सब कुछ ही देर में परास्त हो गए। यह दशा देखकर सब देवता भाग खड़े हुए तथा उनका कोई भी उपाय सफल न हुआ।
शिव जी के गण महाभयंकर अट्टहास करके यज्ञ को नष्ट करने लगे। यह देखकर अत्रि मुनि भाग कर विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे विष्णु जी, आप हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में आए हैं। हम देवताओं तथा मुनि आदि के दुखों का किस प्रकार वर्णन करें, आप इस शिव जी के गणों से उनकी रक्षा कीजिए। दक्ष प्रजापति भी विष्णु जी से यही विनती करते हुए उनके चरणों पर गिर पड़े और स्तुति करते हुए बोले, हे विष्णु जी, आप ऐसी कृपा करें कि जिससे यह गण नष्ट हो जाए। इन गणों ने आकर हमारा यज्ञ नष्ट कर डाला है। ऐसा निवेदन कर दक्ष विष्णु जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। हे नारद, इस प्रकार देवताओं तथा दक्ष की विनती सुनकर विष्णु जी भी गणों पर क्रोधित होकर उनसे लड़ने के लिए खड़े हुए। विष्णु जी द्वारा स्मरण करते ही सब शस्त्र चले गए। जब विष्णु जी रथ पर आरूढ़ होकर रथ पर चले, उस समय विष्णु जी गणों के सम्मुख खड़े होकर प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने गणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से व्यथित कर कर युद्धभूमि से भगा दिया। यह देखकर श्री महाकाली महाकुपित होकर महाभयंकर शब्द करती हुई शिव जी के समीप चली। काली की सेना भी विष्णु जी के ऊपर चढ़ाई तथा विष्णु जी को चारों ओर से घेर लिया। क्षेत्रपाल भी अपनी समस्त सेना सहित विष्णु जी से लड़ने के लिए चले। भैरव भी विष्णु जी के समीप आ पहुँचे। इन तीनों ने विष्णु जी से बड़ा युद्ध किया। उस युद्ध में विष्णु जी की बहुत सी सेना मर गई। अंत में विष्णु जी ने सबको परास्त कर अपना तेज इतना बढ़ाया कि कोई उनसे युद्ध न कर सके। भैरव, काली तथा क्षेत्रपाल विष्णु जी की सेना के अंदर इस प्रकार घुस गए जिस प्रकार राहु चंद्रमा को घेर लेता है। तब विष्णु जी ने अपना धनुष हाथ में लेकर तीखे बाण चलाए तथा इसके साथ ही अपना शंख बजा दिया। उस समय जो देवता वीरभद्र के भय से भाग गए थे, वे सब पुनः विष्णु जी के समीप आ गए। दोनों ओर से पुनः घोर युद्ध हुआ। युद्ध में काली, भैरव तथा क्षेत्रपाल ने देवताओं तथा विष्णु जी को बहुत सी सेना को नष्ट कर डाला। विष्णु जी ने भी योग माया से समस्त बाणों को अभिमंत्रित कर चलाया तथा योग माया द्वारा शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए अपने समान अनेक पार्षद प्रकट किए, जिन्होंने गणों को मारकर बहुत भय उत्पन्न किया। हे नारद, विष्णु जी की ऐसी योग माया को देखकर वीरभद्र ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल चलाया, जिससे विष्णु जी की सब योग माया नष्ट हो गई तथा वे स्वयं अकेले ही रह गए। तब वीरभद्र ने विष्णु जी के मस्तक पर अपनी गदा का प्रहार किया। विष्णु जी उस प्रहार को न सहकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय दोनों ओर की सेनाओं में हाहाकार मच गया। थोड़ी देर बाद विष्णु जी ने पुनः उठकर अपना चक्र गदा हाथ में लिया, जो प्रलय काल के असंख्य सूर्यों के समान प्रकाश युक्त था। उसको देखकर सब गण आश्चर्यचकित हो विष्णु जी के सम्मुख न ठहर सके। तब वीरभद्र ने शिव जी का ध्यान किया, जिससे उनके चक्र को रोक देने की शक्ति प्राप्त हुई। उस बल से वीरभद्र ने उस शस्त्र को नहीं चलने दिया। सप्तम खंड का 20वां अध्याय कल से शुरू होगा। नमः शिवाय।